दवा उद्योग पर वैश्विक संकट। दामों में 8 से 17% तक की गई बढ़ोतरी में वैश्विक स्तर पर बढ़ती लागत का असर अब दवा बाजार में भी साफ दिखाई देने लगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी, समुद्री भाड़े में वृद्धि और पैकेजिंग सामग्री के महंगे होने के कारण कई दवा कंपनियों ने अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ा दी है। बाजार में पहुंच रहे नए स्टॉक की दवाओं के दाम 8 से 17% तक बढ़ गए हैं, जिससे मरीजों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने की आशंका है। समुद्री भाड़ा और परिवहन खर्च भी बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ते तनाव और आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों के कारण समुद्री भाड़े, बीमा और परिवहन लागत में भी इजाफा हुआ है। दवा कंपनियों का कहना है कि आयातित कच्चे माल को देश तक पहुंचाने की लागत बढ़ने से उत्पादन खर्च में और वृद्धि हुई है। यही कारण है कि बाजार में आने वाले नए बैच पहले की तुलना में अधिक महंगे हो गए हैं। रोजमर्रा वाली दवाओं पर असर। कीमतों में बढ़ोतरी का असर केवल विशेष दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक और सर्दी जुकाम की दवाओं जैसी रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर भी हुआ है। कई लोकप्रिय दवाओं के नए स्टॉक पुराने स्टॉक की तुलना में अधिक कीमत पर उपलब्ध हो रहे हैं। एंटीबायोटिक्स में सबसे अधिक उछाल। फार्मा क्षेत्र के जानकारों के मुताबिक कच्चे माल की महंगाई बनी मुख्य वजह है। दवा उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार दवाओं के निर्माण में उपयोग होने वाला अधिकांश कच्चा माल विदेशों से आयात किया जाता है। केमिकल कंपाउंड, प्लास्टिक, एल्यूमीनियम और अन्य आवश्यक सामग्री की कीमतों में हाल के महीनों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका सीधा असर उत्पादन लागत पर पड़ा है। जीरो कंपनियां अब दवा कीमतों में समायोजित कर रही हैं। पैरासिटामोल के निर्माण में उपयोग होने वाले कच्चे माल की कीमतों उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अलावा सिप्रोफ्लोक्सासिन, डॉक्सीसाइक्लिन और अन्य एंटीबायोटिक दवाओं के उत्पादन खर्च में भी तेजी आई है। इससे इन दवाओं के बाजार मूल्य में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। छोटी कंपनियों पर अधिक दबाव। विशेषज्ञों का कहना है कि बड़ी कंपनियां कुछ समय तक अतिरिक्त लागत को वहन कर सकती हैं, लेकिन छोटी और मध्यम स्तर की फार्मा कंपनियों के लिए यह चुनौती अधिक गंभीर है। सीमित भंडारण क्षमता और कम पूंजी के कारण उन्हें बढ़ी हुई लागत का असर सीधे उत्पादों की कीमतों में दिखाना पड़ रहा है। मरीजों और चिकित्सकों की बढ़ी चिंता। दवा कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि ने मरीजों और चिकित्सकों दोनों की चिंता बढ़ा दी है। लंबे समय तक दवा लेने वाले मरीजों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों पर इसका सबसे अधिक असर पड़ सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यदि लागत का दबाव जारी रहा तो आने वाले महीनों में और दवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। भारत भले ही दुनिया को सस्ती दवाएं बेचता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि दवा बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल एपीआई इसे दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। साल 2025 में भारत ने लगभग 39,215 करोड़ रुपए के कच्चे माल का आयात किया था, जिसमें 70 से 75% हिस्सा अकेले चीन का था। बॉक्स बढ़े हुए दाम प्रति 10 टैबलेट व इंजेक्शन प्रति वायल रुपए में। दवा का नाम पैरासिटामोल 500 mg, निमेसुलाइड पैरासिटामोल, एसिक्लोपैरासिटामोल, मल्टीविटामिन सिरप, इटोरिकोक्सिब, डेफ्लाजाकोट टैबलेट, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन कफ सिरप, सेटेरिजिन, एमोक्सिसिलिन, रैबेप्राजोल, डोम्पेरिडोन, एल्जोरफिन, एजिथ्रोमाइसिन 500 mg, सिनारिजिन, डायक्लोफेनाक जेल, ओंडेंसेट्रोन इंजेक्शन, डायक्लोरन इंजेक्शन, ओफ्लोक्सासिन इंजेक्शन। पहले रु 07 05 06
13, 50, 18, 06, 20, 4.16, 30, 15, 6.50, 33, 04, 9.50, 18, 07, 3.60, 10, अब थ्रू 09, 6.50, 7.50, 27, 60, 21, 07, 25, 4.80, 33, 18, 6.90, 36, 4.50, 10, 21, 8.50, 4.40, 11.50,